इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आगमवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी संपूर्ण भारतवर्ष में दशलक्षण पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धर्म और आस्था की पावन भावना से ओतप्रोत कुछ ऐसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद स्थित एलोरा में, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आराधना साधना प्रयोगशाला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 28 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम को हम 10 कड़ियों के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और आज की प्रथम कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रयोगशाला में प्रथम दिन अर्थात 19 सितंबर को संपन्न हुई विभिन्न मांगलिक क्रियाएं। तो आइए दर्शकों, दर्शन लाभ लेते हैं जीवन को नया मार्ग देने वाले इस पुनीत कार्यक्रम में मंगल दृश्यों का। महाराष्ट्र राज्य की धर्मनगरी औरंगाबाद स्थित एलोरा में दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर 19 से 28 सितंबर 2023 तक भव्य आराधना साधना प्रयोगशाला आयोजित की जा रही है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीष व परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में आयोजित हो रही इस प्रयोगशाला के प्रथम दिन पुण्यवान श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम प्रभु को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान किया। जय गौला जय गौला पार्थ प्रभु की जय गौला जय गौला जय गौला पार्थ प्रभु की जय गौला जय गौला जय गौला पार्थ प्रभु की जय गौला जय गौला जय गौला पार्थ प्रभु की जय गौला। प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने जिनेंद्र भगवान के शीश पर कलश डोराकर उनका अभिषेक किया। तदुपरांत दिशा शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं की गयी। ओम राम ह्रीम रूम रम 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 राम नमो ऋते भगवते श्रीमती पद्म महापद्म तिके तिकेश्वरी पुंडरीक महापुंडरीक गंगा सिंधु रोहित रोहित हास्य हरिधरिकांता सीता सीतोदान हरि नरकांता स्वर्ण रूपिकुला रक्त रक्तोदा क्षीरोग निधि शुद्ध जलम स्वर्णकटम प्रक्षालितम परिपूर्णम नवरत्न गंधाक्षतम पुष्पार्चितम मधुकम पवित्रम कुरु कुरु झम 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 वम 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 हम हम सम सम तम तम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम स्वाहा इति मंत्रेण जल पवित्रम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम अमृतो अमृतोद्भवे अमृत वर्षाणि अमृतम श्राव श्राव श्रम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे हम सम झिम झिम हम स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम रम रम रा अस्य उंसा नमा मम सर्वांग शुद्धि हेतवा नवतिलकम करोम्यहम्। ओम राम नमोरियंताणं राम पूर्व दिशा आगत विघ्न निवार एतां सर्वरक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। दक्षिण दिशा ओम ह्रीम नमो सिद्धाणं ह्रीम दक्षिण दिशा आगत विघ्न निवार एतां सर्वरक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। पश्चिम दिशा ओम रूम नमो आयर्याणं रूम पश्चिम दिशा आगत विघ्न निवार एतां सर्वरक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। उत्तर दिशा ओम रूम नमो वज्रायणं रूम उत्तर दिशा आगत विघ्न निवार एतां सर्वरक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। श्रीमन्न तामर शिरष्टरत्न दीप्ति तोयावभासि चरणाम्बुजयुग्ममीश अर्हन्तमुन्नत
शतपद प्रथमाभिनम्य तन्मूर्ति शुद्ध अभिषेक विधिं करेषि। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने के पश्चात श्रावक श्रेष्ठ योनि मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी की शांति धारा कर सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ह्रीं नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाहुणं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा। अपने अपनी पुस्तक ले ले, हाथ में पुस्तक लो। साहू लघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रे ब्रह्मा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांति नाथाय शांति कराय। श्री जी की शांति धारा कर श्रावक श्राविकाओं ने जहाँ विधान पर अर्घ्य समर्पित किए तो वहीं झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया। सर साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेतालेभ्यो चेताले समूह अत्र औत्र समुष्टे आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय अत्र हो। मम सरितो सर्जीकरणम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं नव देवेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामते। ओम ह्रीं नव देवेभ्यो अक्षत प्राप्ताय अक्षतम निरुपामते। ओम ह्रीं नव देवेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामते। ओम ह्रीं नव देवेभ्यो क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामते। ओम ह्रीं नव देवेभ्यो महामोंधकार विनाशनाय दीपम निरुपामते। ओम ह्रीं नव देवेभ्यो अष्टचार विदायनाय निरुपामते। ओम ह्रीं नव देवेभ्यो महामोक्ष प्राप्ताय फलम निरुपामते। ओम ह्रीं नव देवेभ्यो अनंत प्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामते। जय हरे हंस देव जिनराई तीन लोक में महिमा छाई। भांति कर्म चाहो नाश किए हैं भव्य जनों में वास किए हैं दोष 18 दूर किए। ओम ह्रीं श्री अरंसित आचार्य उपाध्याय सरस्वती धर्म दिनागम जिन चेताले विजयमाला पूर्ण अर्घ्यम निरुपामते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदि जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम निरुपामते। ओम ह्रीं श्री चंदापुर जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम निरुपामते। ओम ह्रीं श्री 1008 श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम निरुपामते। ओम ह्रीं 1008 श्री चिंतामणि पार्षद जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामते। ओम ह्रीं श्री दर्शन सिद्धादि षोडश कारणानि अत्र औत्तर समुषट आवाहनम्। ओम ह्रीं श्री दर्शन सिद्धादि षोडश कारणेभ्यो भवताप नाशनाय चंदनम निरुपामते। ओम ह्रीं श्री दर्शन सिद्धादि षोडश कारणेभ्यो अखंड अक्षय प्राप्त अक्षतम निरुपामते। ओम ह्रीं दर्शन सिद्धादि षोडश कारणेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामते। ओम ह्रीं दर्शन सिद्धादि षोडश कारणेभ्यो क्षुधारोग नाशनाय नैवेद्यम निरुपामते। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के पावन चरणों को प्रक्षालित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तदुपरांत पूज्य गुरुवर उच्चासन पर विराजित हुए। सजा लो घर को गुलशन सा मेरे महाराज आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा मेरे महाराज आए हैं। लगे कुटिया दुल्हन सी लगे कुटिया दुल्हन सी मेरे महाराज आए हैं। सजा लो घर को गुलशन सा मेरे महाराज आए। जलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु और श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। जलो परम पूज्य दुर्लभ सागर संतान सागर महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की।
इसी क्रम में छोटे छोटे बच्चों ने मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति देकर समारोह में उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सब झूमो नाचो पर्युषण आया है, समागम सब प्यारा पर्युषण आया है, जियो और जीने दो का संदेश आया है। सब झूमो नाचो पर्युषण आया है, समागम सब प्यारा पर्युषण आया है, जियो और जीने दो का संदेश आया है। मंगलाचरण के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने जहां दशलक्षण महामंडल विधान पर मंगल कलश स्थापित कर दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं हंस स्वाहा। निज दिन मनवत काय लाए कई राम, धर्म कहो तुम बानी दश विधि सो मोहि भूतवा। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में दशलक्षण महामंडल विधान का पाठ कर अर्घ्य समर्पित किए। यह धर्म आत्म ज्ञानी का सिमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म भैया इस धर्म भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। यह धर्म क्षमावा मान गुमा सरल सुभावा शिवानी, तुझ भाव करावा संजम लावा तप कर बाबा अधिक नवी, तुझ त्याग बतावे सगल पूजावी शील बढ़ावे शिवदास। ये धर्म दशहरा धाम करारा पूजन सारा सिरना। ओम ऐं दशलक्षण धर्मं अत्र अवत्र समुष्टय आह्वानम्, जय हो, अत्र जय हो, तिष्ठति जय हो। तिष्ठते स्थापनम्, जय हो, अत्र जय हो। मम सन्निधौ सन्निधि चरणम्। जय हो जय हो जय हो। नीर संग अगर चंदन घी सगा लाई जी, सुबक पातर विषे दारी तुति गाय जी। जगत तापता सुफल दुर्घटना से सही, जान धर्म दशनाद जो शिव मही। ओम लीं दशलक्षण धर्मेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामते ले अक्षत भले मुक्ति फल से कहे, उजले अखंड सुबक स्वर्ग पातर लहे। अक्षपद पावने ताप मन से सही, जानी सधर्म शिव मही। ओम ह्रीं दशलक्षण धर्मेभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय। अक्षतम निरुपामते ओम ह्रीं दशलक्षण धर्मेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय। पुष्पम निरुपामते ओम ह्रीं दशलक्षण धर्मेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय शुद्धार विनाशनाय। नैवेद्यम निरुपामते स्वाहा ओम ह्रीं दशलक्षण धर्मेभ्यो महाअंधकार विनाशनाय। दीपम निरुपामते ओम ह्रीं दशलक्षण धर्मेभ्यो अष्टकर्म दयनाय। दीपम निरुपामते स्वाहा ओम ह्रीं दशलक्षण धर्मेभ्यो महामोक्ष प्राप्ताय। फलम निरुपामते धर्म बब कूपते काटने को रसी, बबूदी पार कर राहुल पुजारी राहुल। धर्म सुख देन जीवितात्मा तासही, जानी इस धर्म दशदाज जो शिव मही। ओम ह्रीं दशलक्षण धर्मेभ्यो महार्घ्यम्। निरुपामते स्वाहा। ओम ह्रीं दशलक्षण धर्मेभ्यो जयमाला पूर्ण अर्घ्यम्। निरुपामते ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मान् अत्र उत्तर समुष्टे आह्वानम्। जय हो, ओम जय ह्रीं हो, जय हो। उत्तम क्षमा धर्मान् अत्र तिष्ठति तिष्ठते स्थापनम्। जय हो, ओम जय ह्रीं हो। उत्तम क्षमा धर्मान् अत्र मम सन्निधौ सन्निधिकरणम्। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मान् जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जलम निरुपामते ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मान् अक्षय पद प्राप्ताय। अक्षतम निरुपामते ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मान्
क्षुधार और कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामते ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय महामोहंकार विनाशनाय दीपम निरुपामते ओम ह्रीं पृथ्वीकाय परिरक्षण रूपोत्तम क्षमा धर्मंगाय अर्घ्यम निरुपामते ओम ह्रीं जलकाय परिरक्षण रूपोत्तम क्षमा धर्मंगाय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं अग्निकाय परिरक्षण रूपोत्तम क्षमा धर्मंगाय अर्घ्यम निरुपामते स्वाहा ओम ह्रीं सूक्ष्म स्थूल पंच स्थावर परिरक्षण रूपोत्तम क्षमा धर्मंगाय अर्घ्यम निरुपामते ओम ह्रीं त्रिंद्रिय जीव परिरक्षण रूपोत्तम क्षमा धर्मंगाय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। कार्यक्रम में अब समय था परम पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने दशलक्षण के इस महापर्व के शुभ अवसर पर श्रावक श्राविकाओं को क्षमावाणी के महत्व को समझाया। बेसब्री से जिसका इंतजार करते रहते हैं कब वह पर्वराज पर्यूषण पर्व आए और हम आराधना और साधना की इस प्रयोगशाला में डुबकी लगाएं, ऐसी भावना के साथ में सब तैयारी कर रखते हैं। वह उमंग और उत्साह केवल आपका 10 दिन ही नहीं रहना चाहिए, वह उमंग और उत्साह आपका जीवन में एक परिवर्तन आ जाए और एक ऐसी तरंग आ जाए जो अंतरंग को बदल डाले। 4 शब्द दे दिए आप लोगों को, एक है उमंग, एक है तरंग और तीसरा है रंग और चौथा है अंतरंग। बस संत कहते हैं क्षमा के उस क्षमा से ही उस अंतरंग में परिवर्तन आ सकता है। आज बात लेकिन आप लोग क्षमा वाणी तो कर लेते हो, क्योंकि वाणी से क्षमा बस माफ करना, हाँ इसी को क्षमा वाणी बोलते हैं। लेकिन कहते हैं क्षमा वाणी की बात कहना और क्षमा वाणी की बात सुनना और सुनाना बहुत सरल है, बहुत सरल, लेकिन वास्तव में अपने आप को क्षमा अंदर से भीतर से मांगना और दूसरों को क्षमा करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमें अपने आप को संकल्पित और समर्पित करेंगे तब वह अंतरंग में वह तरंग पैदा होगी जो हमारे लिए उमंग और उल्लास का काम करेगी। उस उमंग और उल्लास के साथ में ही यह पर्वराज पर्यूषण की आज शुरुआत बेला है। बस वह ऐसी उमंग जो हमारे हृदय में तरंग पैदा कर दे और जीवन का रंग बदल कर अंतरंग में हमें स्थापित कर दे, ऐसी भावना के साथ में हम सब यहाँ पर बैठे हैं। इसी क्रम में परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं को पर्यूषण पर्व के बारे में जानकारी दी। क्रोध की आग से, झूठ के अभिमान से और कुटिलता की नाक से बचाता है पर्यूषण पर्व। लालच के कीच से, असत्य के बीच से पापी को पाप से निकालता है पर्यूषण पर्व। असंयम की दुर्गंध से, इच्छा के द्वंद से, संग्रह के फंद से बचाता है पर्यूषण पर्व। परिग्रह के पास से, वासना के ताप से, नरक के संताप से बचाता है पर्यूषण पर्व। नर से नारायण और पतित से पावन, धर्म परायण बनाता है पर्यूषण पर्व। ये वो महान पर्व है जिस पर्व में हम वास्तविकता में पतित से पावन बनने की इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल आप लोगों के बीच में बात रखी थी, शुरुआत करी थी कि जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है, आंख से बहाओ तो पानी है और कलम से लिखो तो कहानी है। यहाँ से बात प्रारंभ करी थी और कहा था हम इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम कल को नहीं आज को सुधारने के लिए तत्पर होना होगा। क्योंकि कल महावीर भगवान थे हमारे, महावीर भगवान ने वर्तमान में जिए थे इसलिए वर्धमान बने थे। हमें भी वर्तमान को सुधार कर वर्धमान बनना है और वो वर्धमान बनने की यात्रा प्रारंभ हो रही है। और वो जो 10 लक्षण पर्व हैं वो किस लिए, ये वाली बात भी कल करी थी कि मंदिर की सफाई करने के लिए नहीं, मंदिर के माध्यम से हमें 10 लक्षण में अपने मन की सफाई करना है। 10 लक्षण महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि उपवास करना है, 10 लक्षण महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन उपवास में अपने आत्मा को पाप के निवारण से बाहर करना है और
और अंदर आना है। गुरुवर के मंगल प्रवचन उपरांत श्राविकाओं ने भक्ति भाव से तत्वार्थ सूत्र का पाठ किया। भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% द्विधार्थकी खंडे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तराणुषाः आर्याम्लेश्चाश्च भरत एरावत विदेहा कर्म भूमयोऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते त्रियज्ञो निजानां च इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्याय देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिसुरूपीतान्तलेशाः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इन्द्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जाव्यन्तर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः गाय प्रविचारा एषाना शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत् सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्विपदिक्कुमाराः व्यन्तराः किन्नर किं पुरुष महोरग गन्धर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्का सूर्या चन्द्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मेशान सानत कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तवकापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रेवेकेषु विजय वैजयन्त जयन्ता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख द्वितिलेशा विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोऽधिकाः गति शरीर परिग्रहा भीमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ललेशा द्वित्रिशेषेषु। अगली कड़ी में परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने जिनेंद्र भक्तों को श्रावक के 3 रूपों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। श्रावक शब्द खुद कह रहा है। श्र यानी श्रद्धावान, व यानी विवेकवान, और क यानी क्रियावान, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रतीक है, वह कहलाता है श्रावक। श्रावक शब्द बहुत महान शब्द है ये। आप श्रावक छोटा नहीं, इसी से ये सरावगी शब्द बना। सरावगी बोलते हैं, सरावगी है या सराट। एक बंगाल और बिहार के प्रांत में बहुत सारे मंदिर, जैन मंदिर है, लेकिन उन्होंने अपने कुलाचार को छोड़ दिया और वो भटक गए और आदिवासी रूप हो गया उनका। ये किस बात का परिचय है? श्रावकाचार पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अपनी मानसिकता को व्यापक बनाओ। तो मैं कह रहा था कि आप प्रतिमाधारी सब बन सकते हैं, और उसमें 2 ही प्रतिमा, एक लेक्चरर है या प्रिंसिपल साहब है, उनकी 2 प्रतिमा, और एक आश्रम में रहने वाला 2 प्रतिमाधारी। रात और दिन का अंतर है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं एक बहुत अच्छी बात कि 1 पैसा भी पैसा है और 99 पैसा भी पैसा है। तदुपरांत परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को तत्वार्थ सूत्र के बारे में बताया। आगम की परंपरा को और आगम के वचनों को इस तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज ने अंकित किया है। और ये वो आगम ग्रंथ है जिस आगम ग्रंथ में हमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष तक की पूरी यात्रा इस आगम ग्रंथ के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी, जानने को, समझने को मिलेगा। हमने इसको बहुत गहराई से समझा, बहुत गहराई से अगर इसे समझने का प्रयास किया तो बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं और बहुत कुछ हम इसमें अपने जीवन में ला भी सकते हैं। आचार्य श्री जी का मानना है कि अब ये 30वें नंबर पर रखा है वहां पर आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ में, तो ये मंगलाचरण उमा स्वामी का है या नहीं, इस पर विचारणीय, विद्वानों के लिए विचारणीय बिंदु है। फिर यहाँ पर मोक्ष में तो बहुत अच्छी बात बोलते हैं आचार्य श्री जी कि मोक्ष में किसी को विवाद नहीं है, अतः
मोक्ष वाला जो अध्याय 10वां अध्याय, उसमें कितने सूत्र हैं? बोले मात्र 9 सूत्र। और बाकी सब में जो बाकी है उसमें मार्ग में बहुत मतैक्य है, अतः उसके लिए 9 अध्याय कह अनेक सूत्र कहें, लेकिन मोक्ष में किसी को विवाद नहीं है, इसलिए वहां पर 9 सूत्र में उसका वर्णन किया है। अब ग्रंथ के मंगलाचरण के बाद अपन मोक्ष मार्ग से पद शब्द आया है। वो मोक्ष मार्ग क्या है, ऐसी जिज्ञासा जब भव्य आत्मा करता है तो गुरुदेव वहां पर उसका उत्तर देते कि मोक्ष मार्ग क्या है। मोक्ष मार्ग को समझने के लिए सूत्र लिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। गरम कपड़े का पहनना, हित अहित का विचार करना शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान है। और क्षोभसमिक निमित्त, मतलब यहाँ कह रहे हैं कि क्षोभसमिक निमित्त अवधि ज्ञान चतुर्थ अधिक स्थानों में होता। सम्यक दर्शन की जब प्रकर्षता आदि से उपस्था है, मतलब वज्रदंत चक्रवर्ती की अपेक्षा और यशोधर तीर्थंकर की भक्ति वैसा, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो आप? या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो क्षोभसम निमित्तक अवधि ज्ञान है, कौन सा अवधि ज्ञान, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, जो अवधि ज्ञान है वो अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन की प्रकटता आदि से उपजता है, अर्थात वज्रदंत चक्रवर्ती को और यशोधर तीर्थंकर को जब वो भक्ति कर रहे थे, उस भक्ति की, प्रभु की भक्ति से अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। उन्होंने ये कहा है पुण्य पाप बंध मोक्ष अर्थात कर्म सिद्धांत को द्रव्यानुयोग का विषय माना। उसको काय का विषय माना? द्रव्य, मैं नहीं बोल रहा हूं, समदभरत स्वामी बोल रहे हैं। और फिर बोल दिया उन्होंने, और कर्णानुयोग को नहीं माना। कर्णानुयोग को क्या वो बोलते हैं? लोक और अलोक के विभाग को, युगों के परिवर्तन को तथा चारों गतियों के दर्पण को के समान जो बतलाता है वो कर्णानुयोग है। मतलब जो हम मान रहे हैं वो द्रव्यानुयोग नहीं है। कर्म सिद्धांत की बात जहाँ थी, मतलब जो पुण्य पाप बंद, और इसको द्रव्यानुयोग का विषय माना है, ना कि कर्णानुयोग। मतलब हम कर्मकांड कर्णानुयोग का विषय मानते हैं, लेकिन वो यहाँ कह रहे हैं कर्मकांड कर्णानुयोग का विषय नहीं है। वो काय का विषय? वो द्रव्यानुयोग का विषय। फिर कर्णानुयोग का विषय क्या? तो बोले लोक अलोक का जो विभाजन है वो कर्णानुयोग का विषय है। ये गले नहीं उतरती ये बात, लेकिन ये आचार्य भगवान को जब पढ़ोगे आप, समदभरत स्वामी को, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस गाथा में यहाँ पर कहा है, तो वो बात आप लोगों के बीच में यहाँ पर रखी हैगी। और क्या? शुद्ध ज्ञान के लिए एक सूत्र, जबकि शेष ज्ञानों के लिए अनेक सूत्र। ये कह रहे हैं रत्नगण सभा के शुद्ध ज्ञान के लिए एक ही सूत्र, और बाकी अन्य जो दूसरे हैं शेष ज्ञानों के लिए अनेक सूत्रों की यहाँ पर रचना करी हैगी। प्रयोगशाला के प्रथम दिन की समापन मेला में श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में बड़े ही भक्ति भाव के साथ मंगल दीपों से प्रभु की भव्य मंगल आरती कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। आरती कीजिए, पंच परम पद भज कलीजे। दर्शकों, भी आपने महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद स्थित एलोरा में दशलक्षण पर्व के पावन अवसर अर्थात 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित हो रही भव्य आराधना साधना प्रयोगशाला के अनुपम दृश्यों का आनंद लिया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की मंगल आशीष व परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में आयोजित इस प्रयोगशाला में भक्तगण आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जैन संस्कारों की शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे इस प्रयोगशाला के दूसरे दिन के प्रेरणादायी दृश्यों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आगमवाणी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।